वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बिल्कुल आपके सामने है। इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि किन क्वेश्चंस को आपको टच नहीं करने हैं। 3 राउंड में आपको पेपर बनाना है और वो 3 राउंड कैसे डिसाइड करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने समय बाद किसी क्वेश्चन को छोड़ देना है। और सिली मिस्टेक्स यकीन मानिए जितने भी लोग जितनी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं ना, वो अपनी नॉलेज की वजह से नहीं छंटते हैं, वो 2 घंटे की मिस मैनेजमेंट की वजह से छंट जाते हैं। और गोला कब और कैसे भरना है, ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और विनर्स माइंडसेट अभी आपको रखनी है। और लास्ट में क्या पढ़ते हैं लोग, ऐसा जो लोग इस प्रीलिम्स को पास करते हैं तो कुछ तो रहती होगी ना। आपने कई बार ये लाइन सुना होगा कि टॉपर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स। वो कुछ अलग नहीं करते हैं, दे जस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली। वो चीज़ों को बस अलग तरीके से करते हैं, वही काम आपको करना है, राइट। ओके, चलो हम देख लेते हैं आप एक एक करके कि कौन से क्वेश्चंस को टच नहीं करने हैं। पहला हमारा पॉइंट यही आता है। देखो, इसमें एक और बात आएगी कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसमें मेरा सीधा सीधा फंडा है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। अब ये मैक्सिमम क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से मैक्सिमम 150 भी हो सकता है। अब ये आपके रिस्क लेने के ऊपर है, आप कैसे रिस्क लेते हैं। लेकिन जो सबसे सेफ रास्ता होता है वो ये होता है कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपने बिल्कुल सुना ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कुछ ऐसा फैक्ट दे दिया, जैसे मान लो किसी ऐसे पर्सनालिटी का नाम दिया जैसे सरली बोचवे दे रहा, और अब मान लो आपने कभी सुना ही नहीं, तो फिर आप उस क्वेश्चन को टिक मत करो, ठीक है। फिर ना आप ज़्यादा चांस है कि आप गलत कर दोगे। या लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट सेफली कर दिया है और 3 ऑप्शन में डाउट है, तो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो आपके फेवर में ही जाएगा। आपको ओवरऑल क्वेश्चंस आपको नेगेटिव में दिखाई देंगे, बट वो आपके फेवर में होगा। तो मेरा कहना है कि अगर एक भी ऑप्शन नहीं सुना है, सभी चारों ऑप्शंस आपके दिमाग में बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को टच मत कीजिए। वो आपका नेगेटिव कराएगा ही कराएगा ओवरऑल जब स्कोर देखोगे। एक अगर आपने मान लो एलिमिनेट कर दिया, तो अब ये देखो कि आपका रेंज क्या है। जैसे मान लो कि आपका जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आपने कर लिया, और दोनों राउंड के बाद आपने देखा कि आगे हम राउंड पे चर्चा करेंगे कि अभी तक 110 ही सवाल हुए हैं। और यकीन मानिए 110 और 115 सवाल बना करके अगर आप सोचते होंगे कि आप स्कोर 100 ला देंगे, तो वो संभव नहीं है। मतलब वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, किसमें किसी का हो जाए तो हो जाए। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसा संभव नहीं है। आपको मिनिमम, मेरे हिसाब से मिनिमम 130 से 135 सवाल अटेम्प्ट करने ही करने चाहिए, क्योंकि ये करोगे तब जाकर के आपका स्कोर 100+ रहने की उम्मीद है। अगर आप सोचोगे कि जितना सवाल करूंगा 2-4 बस गलत होंगे, मेरे सारे सही हो जाएंगे, वैसा नहीं होता है। कई बार आपकी इंटरप्रिटेशन में गलत हो जाएगी, कई बार जो आपने कुछ मटेरियल पढ़ा है वहाँ से कुछ चीज़ें ठीक से याद नहीं आएंगी, आपको लगा होगा कि मैंने ठीक ही किया है, वो ठीक नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार आपका 1-2 गोला गलत हो जाता है, जो आगे हम सिली मिस्टेक में देखने वाले हैं। वो मिनिमाइज करना है, जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहला ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्वेश्चन 130 से 35 करने हैं मिनिमम। इससे ज़्यादा जा सकते हैं तो जाइए। और दूसरी बात कि आपको वो क्वेश्चन टच नहीं करने हैं जो बिल्कुल आपने सुना नहीं है, बाकी को आपको टच कर देना है। 3 राउंड में हमेशा बनाइए, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा। पहले राउंड में आप बिल्कुल जिन क्वेश्चन पे श्योर होंगे उसको आप कर लीजिए। और जब आप गोला भरेंगे तो ये साथ साथ गोला मत भरिए। कई लोग क्या करते हैं, साथ साथ भरने लगते हैं, उसमें टाइम लगता है। पहला राउंड बना लीजिए, दूसरे राउंड से आप चाहें तो साथ साथ भर लीजिए। पहले राउंड में टिक लगाते जाइए, टिक लगाते जाइए, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। और ऐसा काम जो है, आप, मुझे उम्मीद है कि 1 घंटे से कम के अंदर 150 क्वेश्चन को देख जाइएगा। ये टाइम मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपका फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड आप 25 मिनट में, 20 से 25 मिनट में कर लो, जितने 2 में डाउट है। सेकंड राउंड में जिसमें 2 में डाउट है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। आपको पता चल गया कि ये 4 देश पूछ रहा है, 2 देश तो कंफर्म की नहीं है, यही 2 देश में डाउट है, आप सेकंड राउंड में उसको कर लो। ऐसे करके करीब आप मान लो 110 तक पहुंच गए। पहले में 75 तक पहुंच गए, दूसरे में 110 तक पहुंच गए। अब ये जो 110 से 150 तक की दूरी या 140 तक की दूरी है, इसको कवर करना है। और इसको कवर करने के लिए थोड़ा सा आप अपना
जो कहते हैं ना कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज करो, कोई एलिमिनेशन का आप टेक्निक अपनाओ कि क्या कोई एलिमिनेशन का टेक्निक काम कर रहा है कि नहीं। अगर कहीं स्टेटमेंट बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चंस आ गए तो हो सकता है उसमें काम कर जाए। नियर कौन सा है, नज़दीक कौन सा है, या एलिमिनेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है लॉजिकल कौन सा लग रहा है, ठीक है, या लॉजिकल कौन सा लग रहा है। मतलब ये चीज़ें जो है ना वो आपको बता सकती हैं कि हाँ लगभग इस क्वेश्चन आंसर के साथ जाया जा सकता है। नाउ टाइम में और तीसरा राउंड में मैंने बता ही दिया कि उन क्वेश्चंस को करो जो आपने सोचा था कि ये तो 2 में नहीं 3 में डाउट है, वो कर लो। और जो 4 में डाउट है वो तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हाई चांस है कि आपको नेगेटिव में डाल देगा। तो पहला जिसमें डाउट नहीं है, दूसरा 2 में डाउट है, तीसरा 3 में डाउट है, और चौथा 4 में डाउट है, यानी कि भाई हमको नहीं अटेम्प्ट करना है, बात खत्म। टाइम मैनेजमेंट। लेकिन मान लो एक ऐसा केस हो सकता है किसी स्टूडेंट के साथ कि 3 में डाउट है, करने के बाद भी वो मान लो 80-85 तक ही पहुंचा, तो उसको तो करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए तो फिर वो मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन है, तो सो उसको करना चाहिए क्वेश्चन। ओके, टाइम मैनेजमेंट आप ध्यान से रखिएगा। जैसे कई सारे छात्र क्या करते हैं कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपने सुन लिया और इसके ऑप्शंस को भी पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि सोचने की ज़रूरत है। मतलब जिस क्वेश्चन में भी आपको सोचने की ज़रूरत है वो आप पहले राउंड में नहीं करेंगे। जैसे ही लगा कि थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है और मुझे सोचना है, मत रुकिए वहाँ, सीधे उसको ऐसे, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, गोला मारिए और इसको जो है वो आगे बढ़ जाइए, ठीक है, कि हाँ इसको जो है हम गोला मार करके आगे। और जिसको मान लो कि जिसको 3 में डाउट है उसको ऐसे ट्रायंगल बना लिया कि ये जो है 3 वाला डाउट है, 3 ट्रायंगल का ऐसे हो गया, ठीक है, कुछ भी मतलब आपका अपना सिंबल हो सकता है, तो कि ये 3 वाले डाउट हैं, ठीक है। और जो 4 वाले डाउट हैं उनको तो क्रॉस ही कर सकते हैं वहीं पे, या जो आपका सिंबल आपको लगता है, या आपको अगर ऐसा वाला लगता है तो ऐसा वाला बना लीजिए। मतलब जो आपको इजी, चूंकि वहाँ समय बचाना है और समय बचाने के लिए हर बार आप पढ़ नहीं सकते चीज़ों को, तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं आता है तो 10 से 15 सेकंड के अंदर डिसाइड कीजिए और उससे आगे बढ़िए, क्योंकि उस क्वेश्चन पे आपको दोबारा आना है। बाकी के जो आपके साथ जो मान लो कि 40 सेकंड बचा है, 35 सेकंड बचा है, वो उस क्वेश्चन में लगाइएगा, ठीक है, तब जाके आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। देखो मेरे टीचर ने कहा था कि जो भी स्टूडेंट छटते हैं वो सिली मिस्टेक्स के कारण, और मैं आज भी उस बात को मानता हूँ, क्योंकि आपको कई बार ना वहाँ लिखा होगा इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इतनी बार करेक्ट 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 पूछता है ना कि आपको लगेगा ये भी वही पूछ रहा है, आप पढ़ना ही बंद कर देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा 1 सेकंड लगेगा, एक बार इंस्ट्रक्शन को देख लीजिएगा कि इसमें क्या पूछ रहा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन या ऑप्शंस इज आर करेक्ट, या इस तरह से पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मली कई बार क्या कर देता है वो बोल्ड कर देता है, बट आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि वो बोल्ड किया है नहीं किया है, आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। दूसरा, कई बार हम लोग मिसरीड कर देते हैं या फिर मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, फिर घर पे आके लगता है अरे यार ये तो मैंने ये समझा था। आप समझ रहे हैं, वो मतलब आह वाली जो फीलिंग है ना वो नहीं होनी चाहिए 13 तारीख की शाम को आपको, ठीक है। और कई बार क्या होगा कि कुछ लोग जैसे ऐसे भरते हैं कि 13 का ए, 14 का डी, 15 का बी, और ए बी डी और ए डी बी हो जाता है और फिर वो काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पढ़िए, जैसे एक थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा चलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन वो बहुत खराब कर देगा आपका काम। तो आप जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का आपका आया बी तो 13 बी कर लिया, 14 का आया डी तो 14 का जैसे यहाँ पे गोला रंगना है तो डी कर दिया। एक क्वेश्चन को एक बार में रंगिएगा जब आपको कलर करना हो, ठीक है, कलर क्या कहेंगे, बबल करना हो। तो गोला कब और कैसे करें हमने आपको बता दिया, कैसे भरना है। एक जैसे मान लो कि ये गोला है, ठीक है, अब लोग क्या करते हैं ऐसे भरने लगते हैं, ऐसे कुछ भी, ये नहीं करना है। ये गोला है, आप सीधे इसकी कॉर्नर से यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से, और ऐसे भर दीजिए, ख़त्म। मतलब ऐसे, आप समझ गए, ये गोला है, ऐसे किए, हो गया। थोड़ा सा बच भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रैंडम नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना है, एक सीक्वेंस में लाइए, ऐसे सीक्वेंस में, ख़त्म हो गया। ओके, विनर्स जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है, विनर्स माइंडसेट ये होता है कि लास्ट 2 दिनों में आपकी तैयारी चाहे जो भी हो, आप ये मान के चलते हैं कि आप कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि आप जो मानते हैं
वो दिमाग 100 रीजन दे देता है आपको करने के लिए। अगर आप ये मानते हैं, जैसे मान लो कि आप पहले से पढ़ाई कर रखे हैं बट इस बार आपको टाइम नहीं मिल पाया, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ कि इस बार टाइम नहीं मिला, तो आप ये मान के चलो कि पहले क्या था कि आपने कर लिया था, आपको याद तो थी ही चीज़ें। और सबसे बड़ी प्रीलिम्स में अच्छी बात यह है कि ऑप्शन दिखेगा, और ऑप्शन दिखेगा तो आप टिक कर लोगे। एक काम आप और कर सकते हो, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखे ABCD, तो आप ना इसको ढक लो, मतलब केवल इतना ही को पहले पढ़ लो और इतना को आप ढक सकते हो शुरू में, और पढ़ने के बाद 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड तक एक बार दिमाग में लाओ कि इसका आंसर क्या होगा। 2 से 3 सेकंड, इससे ज़्यादा मत देना, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शंस पे देखो। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो फर्स्ट टाइम में हमारे दिमाग में क्लिक करता है ना, वो आंसर नॉर्मली सही होता है। तो फिर आप कहोगे कि तो क्या डायरेक्टली मार ही दे क्या, मतलब टिक जो फर्स्ट में, नहीं, उसके बाद भी आपको चारों ऑप्शंस को पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि लगे नहीं 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 ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शंस है। और कभी भी अगर मान लो 4 ऑप्शंस में आपको डाउट हो तो हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन आपको दिखे आपको उसके साथ जाना चाहिए। लास्ट में क्या पढ़ते हैं, देखिए वैसे आपको मैंने रूटीन दे दिया है। लास्ट में मेरा ऐसा समझ है कि बीपीएससी के लिए आपको करंट और साइंस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया है तो आप कोई भी फैक्चुअल डेटा जो आप भूल रहे हैं आप उसको पढ़ लीजिए। कोई भी फैक्चुअल डेटा जो आप भूल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप पॉलिटी के आर्टिकल्स जो है, मान लीजिए कि 243 जो आर्टिकल्स हैं तो इसमें कई सारे हैं, तो मान लीजिए कि आप भूल गए हैं कि 243G में क्या है, W में क्या है, जैसे D में रिजर्वेशन है, T में म्यूनिसिपैलिटी वाला रिजर्वेशन है, यहाँ पंचायत में रिजर्वेशन है। तो आप इस तरह के फैक्ट्स को अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बट मेरा मानना है करंट अफेयर नया होता है, करंट अफेयर सबके लिए नया होता है, तो इसको करना थोड़ा ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें भूलने की जो चांस है ना, कि अगर आप पिछले भी अटेम्प्ट में आपने दिया होगा तो इस बार विंबलडन कौन जीता, इस बार कोई और कहाँ पे कोई और, ये मान लो किसी कमिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबमिट हुआ, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप परफॉर्म कीजिए। और जो है 13 की रात को हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का, या 14 को। धन्यवाद।